इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, विगत समय आप सुन रहे थे रत्न करंडक साबकाचार्य के श्लोक नंबर 80 की व्याख्या को, जिसमें आचार्य महोदय ने प्रमादचर्या के स्वरूप के बारे में बताया। आज श्लोक नंबर 81, जिसमें अनर्थ दंड व्रत के अतिचारों की चर्चा है। आचार्य भगवान समंतवत स्वामी का यह कितना बड़ा उपकार है सदग्रस्तों के लिए कि उनकी एक आचार संहिता बना करके उन्होंने दी। जिस प्रकार राजनीति में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्व है, चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा उससे कहीं अधिक महत्व आचार्य समंतवत स्वामी की रत्नकर्णक साबकाचार्य का है। आप पूछेंगे ऐसा कैसे? राजनीति के पुरोधा, राजनीति का संचालन करने वाले, नेतृत्व करने वाले शीर्षस्थ नेता तो बहुत कम है, उंगलियों पर गिनने लायक, किंतु सदग्रस्त की कोटि में आने वाले मनुष्य सब हो सकते हैं। यहाँ तक कि राजनेता भी एक सदग्रस्त के कर्तव्य का पालन करना चाहेगा, किंतु सामान्य ग्रस्त राजनीति के कर्तव्य का पालन करना न चाहेगा। नेतृत्व करने वाला राजनेता एक होता है, पीछे चलने वाली प्रजा अनेक होती है। तो ये साबकाचार की संहिता नेतृत्व करने वाले राजनेताओं के लिए और शासित होने वाली प्रजा के लिए, दोनों के लिए उपयोगी है। इसलिए रत्नकर्णक साबकाचार का महत्व चाणक्य या कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। आज के ही युग में नहीं, हर युग में और हर क्षेत्र पर। जैसे प्राणी के लिए श्वास लेना हर युग में और हर क्षेत्र पर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ऐसे ही एक गृहस्थ की चेतना की प्राणवायु है उसकी आचार संहिता। आचार्य महोदय ने उन ग्रस्तों को, साधक साधकाओं को समझाया है कि आपने अनर्थ दंडों से विरक्त होकर के संकल्प कर लिया है। अनर्थ दंड कृत व्रत ही, अनदंड से कर लिए वृत्ति जिन्होंने ऐसे संकल्प के साथ, उन्हें व्यतीतयो पंच, इन 5 प्रकार के जो व्यतीतयो, व्यतिक्रम करने वाले, मर्यादा का उल्लंघन कराने वाले मार्ग हैं, पगदंडियाँ हैं, उनसे भी बचना चाहिए। इन 5 प्रकार के कार्यों से अनर्थ दंड वृत्ति व्रत पूरा भंग नहीं होता, किंतु इन कार्यों को करने वाला वह व्यक्ति आगे चल करके अनर्थ दंड व्रत के द्वारा छोड़ दिया जाता है और अनर्थ दंडों में पड़ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति मिथ्या पगदंडी का सहारा लेने वाला व्यक्ति वह राजमार्ग के द्वारा छोड़ दिया जाता है, किसी गर्त में पड़ जाता है, ऐसे ही इन 5 कार्यों को करने वाला व्यक्ति अनर्थ वृत्ति व्रत के द्वारा छोड़ दिया जाता है। कौन कौन से 5 कार्य नहीं करना चाहिए जो कि व्रत को भंग करने के कारण हैं? तो आचार्य महोदय के शब्दों में देखते हैं श्लोक नंबर 81 के माध्यम से। कंदर्प कौतुकोच्यम मौखर्यमति प्रसादनम पंच असमीक्ष चादिकरणम व्यतीतयो नर्थ दंड कृत व्रति। कंदर्प, क कहिए तो कुत्सित, दर्प कहिए तो वेग, आवेग, उद्वेग, आवेश। खोटा आवेश उचित नहीं है, खोटा जोश उचित नहीं है। आचार्यों ने कल्याण के लिए संवेग कहा, आवेग नहीं कहा, उद्वेग नहीं कहा। संवेग में समीचीनता के साथ वेग है तो ठीक है। नदी यदि संवेगी है तो वह भू को हरित भरित फलित करती हुई चली जाएगी।
यदि वह आवेगी उद्वेगी नदी होगी तो संहार करती हुई चली जाएगी। वह रेगिस्तान को हरित कर देती है संवेगी नदी, प्राणियों की प्यास बुझाती हुई अमृतोपमा वह दूसरों का उपकार करती हुई स्वयं अपने लक्ष्य तक पारावार तक पहुँच जाती है और वह समुद्र में गिर करके समुद्र बन जाती है। वह अपने नीचे रत्नों का खजाना प्राप्त कर लेती है और वह मर्यादा में रहती है, इसीलिए रत्नों की स्वामिनी बन जाती है, सागर नाम पाती है। यदि वह अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दे तो वही नदी न जाने कितने गांवों को ध्वंस करती हुई, कितने पेड़ों को उखाड़ती हुई और सबको प्रलय का रूप देती हुई समुद्र तक पहुँच भी पाई या न भी पहुँच पाई, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देगी। जैसे पतंगा दीपक को बुझाने की चाह में, दीपक की ज्योति को निगलने की चाह में वह स्वयं जल करके मृत्यु को प्राप्त करता है, मृत्यु का आलिंगन करता है, ऐसे ही मर्यादा का उल्लंघन करने वाला ग्रस्त वह भी अनर्थ दंड के कूप में गिर करके अपना आहित कर लेता है। अनर्थ दंड के कूप में न गिरे कोई ग्रस्त, कोई शावक श्राविका। इसलिए आचार्य महोदय बता रहे हैं ये 5 मार्ग तुम्हारे लिए दुखद है, इनसे बचो। जैसे सामान्यतः कहते हैं ये क्रोध का मार्ग है, तुम्हें ये उस गर्त में गिरा देगा, ये मान की पगडंडी, ये मायाचारी की पगडंडी, ये लोभ की पगडंडी और ये काम की पगडंडी। ये 5 पगडंडी ऐसा है, इन 5 पगडंडी पर जिसने भी पैर रखा वह निस्संदेह दुख के गर्त में चला गया। ऐसे ही यहाँ पर भी 5 पगडंडी बता रही हैं, इनमें से एक पर भी पैर रखा, आगे बढ़ते चले गए तो निस्संदेह अनर्थों के कूप में डूब जाओगे, उस दलदल में फंस जाओगे, फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए पहले से सावधान हो जाओ, इन पगडंडियों पर नहीं चलना। इन पगडंडियों के प्रारंभ में 5 साइन बोर्ड लगे हुए हैं, पढ़ लेना। एक पगडंडी पर लगा है कंदर्प का साइन बोर्ड, दूसरी पर कौतकुछ, तीसरी पर मौखरिता, चौथे पर अति प्रसादनम और 5वें पर असमीक्ष चादिकरणम। ये 5 बोर्ड पढ़ करके लौट जाना, राजमार्ग पर आ जाना, तो अनदंड वृत्ति व्रत आपका निर्दोष पालित हो सकता है। क्या अर्थ हुआ इसका? कंदर्प खोटा दर्प, खोटा आवेग। दूसरा अर्थ है राग मिश्रित, हास्य मिश्रित भंड वचन बोलना, किसी की हंसी उड़ाना, ठाका मारना, किसी को देख करके उसकी तौहीन करना, उसका अपमान करना, उसका तिरस्कार करना, ये कंदर्प भाषा आती है। और कंदर्प जाति के देव भी होते हैं, कंदर्पी देव होते हैं। एक कंदर्पी भावना होती है जो समाधि से डिगाने वाली होती है। कंदर्प जाति के देव जो कंदर्पी भावना भाते हैं वे कंदर्प जाति बन जाते हैं, आसुरी भावना भाते हैं वे असुर बन जाते हैं। समोही भावना, कैलवशी भावना, ये भावनाएं चाहे कंदर्पी हो, चाहे शंभोई हो, चाहे आसुरी हो, चाहे कैलवशी हो, ये भावनाएं जो हैं ये निस्संदेह ये भावना समाधि से गिराने वाली है। तो यहाँ कंदर्प की बात कही, तो कंदर्पी भावना भाने वाला व्यक्ति कंदर्प यानी ऐसे दर्पयुक्त वचन बोलता है, तो कंदर्प वचन बोलने वाला भी अनर्थों के गर्त में चला जाता है। तो आप अपने वचनों पर संयम रखें। राग से मिश्रित, क्योंकि राग की तीव्रता में भी किसी का अपमान किया जा सकता है और किसी एक को इतना महिमामंडित किया जा सकता है कि उसका महिमामंडित कर लेना भी आपके लिए अनर्थकारी हो सकता है। उसके लिए भी राई को पहाड़ बनाओ, किंतु ऐसे बनाओ गुणों की अधिकता को कहो तो ठीक है, किंतु गुण छुपा करके या व्यक्ति ये कहे कि गुणों का तो उसका निषेध करके और दोषों के बारे में कहे, उन दोषों को छुपाए और दोषों को प्रोत्साहन दे, तो अनर्थ में वह भी जाएगा और जिसकी दोष प्रशंसा की जा रही वह भी चला जाएगा। कौत कुचेष्टा करना, खोटी चेष्टा करना, राग से मिश्रित, द्वेष से मिश्रित, क्रोध आदि से समन्वित होकर के कुछ चेष्टा की जा रही है। किसी को चिढ़ाया जा रहा है, किसी को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और उसको परेशान करके आनंद ले रहे, उचित नहीं है। चाहे कोई साधु हो चाहे कोई शावक हो, यदि ऐसा कार्य करता है, किसी को चिढ़ाता है तो चिढ़ाना अच्छा नहीं होता है। ये चिड़ा चिड़ी का खेल ठीक नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए।
क्योंकि इसमें कुचेष्टा भी होती है, हाथ पांव चला रहे, सिर हिला रहे, कुछ कर रहे नहीं। किसी को परेशान करना ठीक नहीं, क्योंकि जो दूसरे को परेशान करता है उस नियम से स्वयं परेशान होता है। तो कुचेष्टा नहीं करना, राग से मिश्रित, द्वेष से मिश्रित, हास्य से मिश्रित, क्रोध आदि से मिश्रित होकर के कुचेष्टा मत करो। ये कुचेष्टाएं निस्संदेह उस गर्त की ओर ले जाती हैं। कंदर्प में फिर भी वो छोटी सी पगडंडी थी, उस पर चलने की व्यवस्था कम थी, किंतु कौत कुछ का मार्ग तो और बड़ी पगडंडी है, उस पर तो एक बार चले तो फिर एक कदम बढ़ाओगे, चार अपने आप बढ़ेंगे। कंदर्प की पगडंडी पर तो चलने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, कौत कुछ में पहुंच गई तो और। अब इसके आगे मोखरता भी आ गई। मुखरता, बाचालपना, अहितकारी वचन बोलना, अप्रिय बोलना, तथ्यहीन बोलना, धर्म के विरुद्ध बोलना, धर्म आचरण के विरुद्ध बोलना, सदाचार के विरुद्ध बोलना, संस्कृति सभ्यता के विरुद्ध बोलना, मर्यादा के विरुद्ध बोलना, देशभक्ति के विरुद्ध बोलना, देशद्रोह के शब्द बोलना, धर्मद्रोह करना, स्वजन परिजन का विरोध करना, सुकुटुंब का विरोध करना, साधर्मी का विरोध करना, ऐसी वाचालता निस्संदेह अनर्थों की जननी होती है। इसलिए हित मित प्रिय वचन बोलो, ऐसे वचन बोलो जैसे आपके चित्त में भी आनंद हो और सामने वाले का भ्रम संशय आदि दूर हो जाए, उसे भी आनंद की अनुभूति हो। वह तुम्हारे वचनों को सुनने के लिए आ तो रहे प्यासे चातक पक्षी की तरह से। ऐसा नहीं कि तुम्हारे वचन बोलने पर तुम्हारी जीभ काटने को तैयार हो जाए, ये अपने कानों से रुई लगानी पड़े, ऐसी वचन मत बोलो। तो ये वाचालता निस्संदेह दुर्गति की कारण बनती है, ये भी अनर्थों की जड़ है, इससे भी बचना चाहिए। अति प्रसादनम च, अति क्या सौंदर्य प्रसादन के सब, ये तो कोटा ऐसा लगता है नारी पक्ष में चला गया, क्योंकि अति सामग्री शरीर को सजाने का यदि प्रकृति ने कोई कार्य सौंपा है तो पुरुषों को अपना शरीर सजाने का इतना शौक नहीं होता, क्योंकि शायद वो समझते हैं तन को सजा देना तो माना तन को सजा देना है, इसलिए पुरुष वर्ग इतना तन को नहीं सजाते। इसका आशय ऐसा नहीं मैं सब पुरुषों की बात कह रहा, अपवाद इसमें भी हो सकता है, और ऐसा नहीं मैं सब नारियों की बात कह रहा वे सब सजाती होंगी, अपवाद उसमें भी हो सकते हैं। पुरुषों में सजाने वाले हो सकता है पुरुषों के अनुपात प्रतिशत बहुत कम हो, और नारियों में न सजाने वाले का प्रतिशत अनुपात बहुत कम हो, ये हो सकता है, ऐसा नहीं शब्द नहीं। किंतु फिर भी नारी सौंदर्य को पसंद करती है, पुरुष पराक्रम को, और नारी पुरुष के पराक्रम पर रीझती है, पुरुष नारी के सौंदर्य पर। यदि कोई किसी के प्रति आकृष्ट होता है तो प्राय करके पुरुष नारी की उस लजीली छवि को देखकर, शर्मीली छवि को देख करके, उस नाजुक कमल की तरह से और सौंदर्य को देख करके, रूप राशि को देख करके वह अपना सब कुछ गंवा बैठता है। किंतु नारी पुरुष का पराक्रम देखती है, उसका तेज देखती है, शौर्य देखती है, वीरता देखती है, उसके गुणाधिक देखती है, तो उस पर वह रीझती है। तो यहाँ पर आचरण वो देखें अति प्रसादनम च, अति प्रसादन सौंदर्य प्रसादन के में यदि चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, वह यदि उसमें रत है, लीन है, आसक्त है, तो फिर वह ये नहीं सोचेगा ये वस्तुएं कैसे आईं, उसे वह छोड़ नहीं पाएगा। उसे क्रीम चाहिए तो वही चाहिए, लोशन चाहिए तो वही चाहिए, पाउडर चाहिए तो वही चाहिए, नेल पेंट चाहिए तो वही चाहिए, लिपस्टिक चाहिए वही चाहिए। उसको समझा रहे भाई इसमें जीव हिंसा होती है, तृष्णाओं का घात होता है, कुछ भी हो मुझे तो ही चाहिए। रेशम के कीड़े के माध्यम से बनी हुई रेशम की साड़ी चाहिए तो चाहिए, मुझे पैसे का महत्व नहीं। उसका पति कहता है तू इस पैसे का कोई और उपयोग कर ले, ये न खरीद, इसे पाप लगेगा, पाप का बंद होगा, नहीं यही चाहिए। तो ये कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पाप में आसक्त हो जाते हैं, अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, वे निस्संदेह बहुत बड़े बड़े पाप कर जाते हैं। तो अति प्रसादनम, ये और भी साधन हो सकते हैं। देखो संग्रह करने की प्रवृत्ति मैं समझता हूँ, ये साधनों की संग्रह की प्रवृत्ति नारी की ज़्यादा होती है, पुरुषों की कम होती है। पुरुष धन का संग्रह करता है, पुरुष शक्ति और पराक्रम का संग्रह करता है, सेना का संग्रह करता है,
मित्रों का, अपनों का संग्रह करता है, कि नारी वस्तुओं का संग्रह करना ज़्यादा पसंद करती है। आपको मालूम है, पुरुष के पास हो सकता है किसी पुरुष के पास 4 जोड़ी, 5 जोड़ी, 10 जोड़ी कपड़े होंगे, किंतु महिला में देखो, एक एक महिला पर 100 जोड़ी भी हो सकती है, 200 जोड़ी भी हो सकते हैं, 500 जोड़ी भी हो सकते हैं। किसी महिला ने बताया, महाराज मेरे पास 1000 साड़ियाँ हैं। 1000 साड़ियाँ? बहन जी 1000 साड़ियाँ आप कैसे पहनती हो? एक दिन में कितनी साड़ी पहन लेती हो? 4, 8, और एक बार में एक साड़ी। तो 1000 साड़ी क्यों रखना? जो साड़ी डेली एक साड़ी पहनते जाओगे तो कितने महीनों बाद उसका नंबर आएगा, कितने साल बाद नंबर आएगा। किंतु पुरुष कहता है अब ठीक है। पुरुष अपने लिए नहीं बनवाता, वो उसको संतुष्ट करना चाहता है, जिससे उसकी संतुष्टि होती है। नारी को संतुष्टि दी बाय आभूषण में तो ठीक उसको दे देगा, पुरुष उससे संतुष्टि पाता है, इसलिए उसको असंतुष्ट नहीं रखता। किंतु ये उचित नहीं है कि नारियां संग्रह ज़्यादा करें। अति प्रसादन उचित नहीं है। अनर्थ दंड व्रत को खंडित करने का ये पहला कदम, इससे भी खंडित होता है। अगला है असमीक्षितादिकरणम, बिना देखे, बिना सोचे, बिना विचार किए वह किसी भी वस्तु पर अधिकार करना, चेतन या अचेतन वस्तु, उठाना, रखना, खींचना, खींच कर खचोड़ के ले जाना, धक्का देना, ये सब हैं। तो इसमें प्रमाद है, प्रमाद है तब निस्संदेह पाप है। तो असमीक्ष, बिना सोचे विचारे अधिकरण, अपने अधिकार में लेना, सोच के समझ के ये मेरे लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है या दुरुपयोगी है, सहयोगी है या मेरे लिए पतन का कारण है, सोच समझ के वस्तु को ग्रहण कर स्वीकार करे, अनावश्यक है दूर से हाथ जोड़ के इसका त्याग कर दे। ऐसा व्यक्ति अनर्थ दंड वृत्ति व्रत का निर्दोष पालन करने में समर्थ हो सकता है। यदि उसने इस प्रकार की अपने ऊपर एक संयम नहीं रखा, नियंत्रण नहीं किया, तो संभव है अनर्थ दंड व्रत से सहित व्यक्ति भी वह इन अतिचारों के कारण अपने वशिष्ठित हो सकता है। तो महानुभाव आचार्य महोदय कह रहे हैं कि इन 5 अतिचारों से भी उसे बचना चाहिए, तभी आत्मा का कल्याण संभव है। आज बस इतना ही, शेष वार्ता बाद में करेंगे। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली।